हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की, वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब आपको क्लास 11th में 2 मिनट को लेके चलती हूँ। आपको याद होगा क्लास 11th में हम एक चैप्टर पढ़ते थे जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी कोई भी एंट्री रह जाए जो हम ट्रायल बैलेंस से पहले या बाद में न पास कर पाए तो हम उसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो उसी बात से ही कनेक्टेड है, नॉट एग्जैक्टली, बट इस चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में जो टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, उसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं या फिर जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है या एप्रोप्रिएट हो गया है और बाद में हमें मालूम पड़ा कि हम गलती से एज अ फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लेना भूल गए, ओमिट कर दिया, गलत दे दिया, गलत वैल्यू ले ली, गलत परसेंटेज में ले लिया, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, प्रॉफिट को ही गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो इसकी वजह से बैक जाकर पूरा दोबारा से सारी चीज़ें बनाना ये जस्टिफाइड नहीं माना जाता है। तो बल्कि उसकी जगह पर हम एक एंट्री पास कर देते हैं, एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं। उस सिंगल एंट्री को कहते हैं पास एडजस्टमेंट या फिर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसको पहले डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में पास एडजस्टमेंट होता क्या है। तो पास एडजस्टमेंट इन द पार्टनरशिप, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डील। For example, according to the condition of partner salary, interest on capital, कमीशन, ये सारी चीज़ें हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं। क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है? प्रॉफिट। Even though there are conditions, sometimes partner forget to fulfill them or make some error in fulfilling these conditions, past adjustments are made to correct all the errors made in the partnership accounting. Some of these errors are जैसे इंटरेस्ट पे लोन लगाना रह जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत कैलकुलेट कर दे या गलत परसेंटेज में दे दे, ज़्यादा कम, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही ना, इस तरह से सैलरी और कमीशन भी ना दे, वर्ड रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर ले, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज या चार्ज ऑन द रॉन्ग साइड। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी या तो हम चार्ज ही ना करें या फिर गलत साइड चार्ज कर ले या फिर कम या ज़्यादा परसेंटेज। तो इसके लिए हम एक पास एडजस्टमेंट करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर एरर्स की बात की, तो देख लेते हैं कौन कौन से एरर्स हैं जो हमारे पास एडजस्टमेंट को में दिखते हैं हमें। तो एक होता है बच्चों एरर ऑफ ओमिशन, जहाँ पर नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कोई भी एंट्री है जो हम पास करना भूल गए हैं, या अगर P&L एप्रोवेशन की बोलूँ तो कोई भी ऐसी वैल्यू है जो पार्टनर को हम देना ही भूल गए, चाहे वो IUC हो, सैलरी हो, कमीशन हो, प्रॉफिट का गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन गलत रेशो में हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल गए हो या हमने गलत परसेंटेज में ले ली हो। अगर गलत परसेंटेज लगाई है, वैल्यू गलत है, तो इट इज एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। अगर वो एंट्री भूल ही गए, वो वैल्यू देना ही भूल गए, वो एप्रोप्रिएशन करना ही भूल गए, तो इसको बोलेंगे हम एरर ऑफ ओमिशन। अब इस एरर ऑफ पास एडजस्टमेंट के एरर्स को ठीक कैसे करते हैं, इनको किस तरह से शो किया जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि रिया, मोना और निशा, रिया है, मोना है और निशा है, ये 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। The profit for the last 3 years is 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले पार्टनर का है 140, दूसरे का 84,
140, 84, तीसरे का है 1,06,000, 1,06,000, 190, 90 और 190 और 140, मतलब 3,30,000 का प्रॉफिट है यहाँ पर, जो हमें लास्ट 3 इयर्स का दिया हुआ है। दीज प्रॉफिट वर बाई मिस्टेक शेयर्ड इक्वली फॉर ऑल द 3 इयर्स। गलती से मैंने या इस फर्म ने क्वेश्चन बोला है कि प्रॉफिट को हमने इक्वल गलती से बांट दिया था। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर, और अब डिसाइड किया है कि इस एरर को हम ठीक करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए या फिर इसको सही करिए। तो ऐसे पैटर्न को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है देख लेते हैं। हम बनाएंगे इससे हमारा एक टेबल, जिसको हम बोलेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत स्लो बताऊंगी ताकि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही कराऊंगी बस आज। लॉन्ग क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन ये तीनों चारों जो भी हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये आपके बहुत काम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। तो हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पर हम एडजस्टमेंट दिखाते हैं, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उसके कॉलम बना लेते हैं, जैसे रिया है, मोना है और निशा है, और लास्ट कॉलम हमेशा फर्म का होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम पर्टिकुलर लिख लेते हैं। अब हमारी गलती क्या हुई, हमसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन इक्वल रेशो। तो मान लो बच्चों, अगर हम अपनी ही बात करें कि हमारी फर्म में 3 साल का मिलाकर 3,30,000 का प्रॉफिट है, और हमें मालूम पड़ा कि ये प्रॉफिट हमने गलती से अपने 3 पार्टनर्स में इक्वल बांट दिया, लेकिन हमें उसे बांटना था 3:2:1 में। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसको रेक्टिफाई करने का कि पहले भाई तीनों पार्टनर से कह दो कि अपना अपना प्रॉफिट वापस कर दो जो हमने तुमको दे दिया। तो याद रखना, अगर हम कोई भी चीज़ इस कॉन्सेप्ट में पार्टनर से वापस लेंगे तो आपको पता है नॉमिनल रूल से पार्टनर का लॉस हो जाएगा। जब पार्टनर का लॉस होगा बच्चों, तो हम पार्टनर्स में डेबिट करेंगे, और जब जब पार्टनर्स का फायदा होगा तो पार्टनर्स में क्रेडिट। और पार्टनर का और फर्म का, ये लाइन बहुत ध्यान से याद रखना, पार्टनर का और फर्म का ऑपोजिट रिलेशन है, क्योंकि हम पूरे सारे चैप्टर्स में ही पार्टनर और फर्म इनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। अगर पार्टनर कुछ भी देते हैं तो वो फर्म के पास ही आता है, और अगर फर्म कुछ भी देती है तो वो पार्टनर के पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाया तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है। अगर अपनी ही फर्म से पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया तो एज अ पार्टनर बैलेंस शीट्स को बैलेंस रखने के लिए उन्हें उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को देनी होती है। तो ये चीजें याद रखना, देयर इज एन ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म। जब कभी भी फर्म में डेबिट होता तो पार्टनर का वो क्रेडिट होगा, और पार्टनर का क्रेडिट है तो वो फर्म का डेबिट। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, अपने पार्टनर से तीनों साल के प्रॉफिट जो हमने गलती से इक्वल दे दिए थे वो वापस लेने जा रहे हैं। पार्टनर से वापस लोगे ना बच्चों तो पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा, और फर्म में ये क्रेडिट होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जब प्रॉफिट वापस लेंगे तो फर्म के पास ही आएगा, तो फर्म का एज अ नॉमिनल रूल फायदा तो हमने क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर्स का नुकसान है तो वो हमने पार्टनर्स में डेबिट। अब हम यहाँ पर 3,30,000 का जो सारे प्रॉफिट को ऐड करके आया था उसे इक्वल रेशो में दिखाएंगे, क्योंकि गलती हमसे इक्वल रेशो में बांटने की ही हुई थी। यहाँ तक मैं समझती हूँ कि बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखो, क्योंकि अगर यहाँ तक क्लियर है तभी आगे की बात समझ में आएगी। अब आपको एक छोटा सा यू टर्न लेना है। यू टर्न लेना सभी बच्चे जानते होंगे। अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं और हम यू टर्न ले लें तो जहाँ हम लेफ्ट में थे राइट में चले जाते हैं, तो अगर साइड्स अकाउंट की साइड्स का, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उसका यू टर्न मारोगे तो अगर डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। फर्म का क्रेडिट है, हमें यहाँ पर डेबिट करना है, और 3,30,000 को दोबारा से लिखना है क्योंकि फर्म को हमें नील प्रेजेंट करना है।
और अब हमें क्या करेंगे, फर्म का और पार्टनर का क्या रिलेशन होता है, ऑपोजिट। यहाँ डेबिट तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, आपको क्रेडिट दिख रहा होगा, फर्म का क्रेडिट माने फर्म का प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 3:2:1, जो कि क्वेश्चन में एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये 3,30,000 का हम 3/6 करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 1,65,000। इसका 2/6 करेंगे 1,10,000, और इसका 3,30,000 का हम 1/6 करेंगे तो 5 या 30 देन 5 55,000 आ जाएगा हमारा निशा में। अब लास्ट में हम यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट हमें कैसे निकालना है, ध्यान से देखना बेटा। इन दोनों में देखो हमें किसकी वैल्यू ज्यादा लग रही है, क्रेडिट की। ये दोनों ही बराबर है, नील आ गया। और यहाँ डेबिट और क्रेडिट में हमारा डेबिट ज्यादा है, आपस में माइनस करेंगे 55,000 और 55,000। और यहाँ पर एग्जाम में हमें एंट्री भी पास करनी होगी, तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर हम फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री पास करेंगे, और वो हो जाएगी हमारी, डेबिट में है निशा, तो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू हो जाएगी 55,000। नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो इस तरीके से हमने जो गलती से प्रॉफिट गलत दे दिया था, हमने क्या किया, उस प्रॉफिट को पहले वापस लिया, पार्टनर्स में डेबिट हो गया, फर्म को दिया, फर्म का क्रेडिट हो गया। यूटर्न बढ़िया सा मारा और यूटर्न में सबको सॉल्व कर दिया और नेट इफेक्ट निकाला। और ऐसे ही चाहे कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना हो, हर क्वेश्चन आपको यूटर्न मरवा के सारे करा दूंगी, और कोई भी क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का ऐसा होगा ही नहीं जो लोग आप ना कर पाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकांत विजय आर पार्टनर्स। क्वेश्चन है हमारा, सुकांत विजय आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल। जब भी फिक्स्ड कैपिटल की बात होती है ना, तो हमारे दो फायदे हैं, एक फायदा नहीं है लेकिन एक फायदा है। पहला जो फायदा नहीं है वो सुनिए, जो हम कैपिटल अकाउंट से एंट्री करते हैं ना, जैसे पिछली एंट्री मैंने की थी निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट उसकी जगह पर बस हम करेंट अकाउंट लिखेंगे। सोच रहे होंगे क्यों, याद करो वो दिन जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, दो मेथड्स में, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड। तो जब फिक्स्ड मेथड था बच्चों, तो ये IOC IOD सैलरी कमीशन ड्रॉइंग सारी चीजें करेंट अकाउंट में आई थी। इसलिए जब फिक्स्ड वर्ड दिया हो तो हमारी सारी एंट्री, जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे, वो कैपिटल की जगह पर हम लिख देंगे करेंट अकाउंट। तो इनकी कैपिटल दे रखी। और दूसरा फायदा तो बताया नहीं, दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे कभी कभी हमें कैपिटल में हमने सीखा था कि क्लोजिंग कैपिटल हो तो IOC निकालने के लिए क्लोजिंग को ओपनिंग में जाना पड़ता है। तो कभी कभी पास एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग कैपिटल होता है तो हमें ओपनिंग में जाना पड़ता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल के केस में जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगी, तो वहां पर क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने का टाइम बच जाएगा हमारा, जो कि यहाँ बचा 10 लाख और 18 लाख की इनकी कैपिटल है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट, P&L अप्रोविएशन की कह रहे हैं कि वो बनने के बाद पता चला कि IOC 10% हमने पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू द पार्टनरशिप हैज नॉट बीन it was found that interest on capital 10% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital of the partner. Pass journal entry to rectify the error. मतलब समझ में आया, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल, 2 पार्टनर है और दोनों का कैपिटल दिया है
और कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट रेट 10% है। बाद में पता चला कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब वो कह रहे हैं इसको रेक्टिफाई करो, और एक रेक्टिफाइंग मतलब एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं और देख लेते हैं हमारे पास कितने पार्टनर है, सुकांत और विजय, और यहाँ कैपिटल दे रखा है 10 लाख और 18 लाख। तो 10% से हो जाएगा 1 लाख और 1,80,000, 1 लाख और 1,80,000। हमारे पास पार्टनर है, सुकांत है, विजय है और फर्म। सुकांत है, विजय है और फर्म है, और 10 लाख से 1 लाख हो जाएगी इंटरेस्ट हमारी सुकांत की, और 18 लाख से 1,80 इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी विजय की। और गलती क्या हो गई थी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गए थे। हम भी पार्टनर को देते हैं, तो पार्टनर को देंगे तो पार्टनर्स का क्रेडिट अकॉर्डिंग टू आवर फेमस रूल, दैट इज नॉमिनल रूल। और यहाँ पर हमारा फर्म में उल्टा हो जाएगा, तो 1,80 और 1 लाख 2,80 हो जाएगा। बस एक ही गलती थी इसमें, यू टर्न मारो जल्दी से और डेबिट का कर दो क्रेडिट, और 2,80,000 फर्म का आ गया। अब क्वेश्चन में जो रेशो दे रखा है उस रेशो से हमें डेबिट, जैसे ही बच्चों को यहाँ फर्म में दिखेगा यहाँ हम लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब रेशो और देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें रेशो क्या दे रखा था, तो रेशो दे रखा था 3:5, 3:5। तो 3:5 से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,80,000 का 3/8 करेंगे, 6 8 जा 2,80,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 2 जा 3 जा 3 4 जा 4 8 जा 32, ये आ जाएगा हमारा 4 जा, देन 2 1 जा 2 2 4 जा 2 4 1 40 2 देन 70, एंड दिस इज 35,000। 35 को 3 से मल्टीप्लाई, 0 0 0, 15 का 5 कैरी 1, और 15 और 16 1,65,000 आ गया हमारा किसमें, हमारे पहले वाले पार्टनर में। और यहाँ पर अगर फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स का डेबिट हो जाएगा, और दूसरे में हमने 35,000 जो हमारा बैलेंस आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आ जाएगा ये हमारा 70। चेक कर लेते हैं क्या ये 2,35,35 आ गया। 35 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई 0, और ये हो गया हमारा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 70, और 1,65,000 में हमने ऐड किया 70,000 और हमारा आंसर आ गया एक बार फिर से करते हैं, बैलेंस 280 के बराबर नहीं आ रहा बच्चों। ये करा हमने 2,80,000 और 3/8 करा, इसको सिंप्लीफाई किया 35 आ गया। 35 को हमने 3 से किया 15, और ये हो गया 3 3 जा 9, और 1,05,000, ठीक है ना बेटा, तब बैलेंस नहीं आ रहा था। अब दोबारा से हमने किया 2,80,000 का हमने किया 5/8, फिर सिंप्लीफाई किया 35 हो गया, 0 0 0 525 का 5 कैरी 2 15 16 17, तो 1,75,000 और 1,05,000 का अगर हम रीचेक करें तो ये आ गया 280। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, और अब हमने निकालना है थर्ड नंबर पे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालने के लिए हमने देखा हमारे पास डेबिट ज़्यादा क्रेडिट ज़्यादा, तो डेबिट ज़्यादा है और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा है। 5,000 दोनों का आ गया, लेकिन यहाँ पर एंट्री कैपिटल अकाउंट से ना होकर सीधे सीधे करेंट अकाउंट से होगी, और वो क्या होगी, एस करेंट अकाउंट डेबिट टू बीस करेंट अकाउंट, और वैल्यू हो जाएगी 5,000 और नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास।
तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या छोटा सा क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आकांक्षा, साइबा एंड नुपुर 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट बनने के बाद it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration। और आईओडी दे रखा था 500, 350 और 250, 500, 350 और 250। और हमारे पार्टनर का नाम क्या था? हमारे पार्टनर का नाम था आकांक्षा, सैयबा एंड नुपुर, AS और N, AS और N। हमने यहाँ पर बनाया हमारा टेबल और यहाँ लिखा AS और N, और लास्ट कॉलम हमेशा फर्म का होता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल गए। अब खुद ही सोचो बेटा, कोई भी चीज अगर हमने पार्टनर से नहीं ली तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए, सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप सोच रहे होंगे मैम इसमें क्या है, पार्टनर से ले लो। पार्टनर से लोगे तो पार्टनर का सीधे सीधे नुकसान, तो पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा और फर्म के पास पैसा आएगा तो फर्म में क्रेडिट। अब हमारा आईओडी हमें निकालना नहीं था, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। और कितना था एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास दे रखा था आईओडी, वो था हमारे पास 500, 350 और 200, 500, 350 और 200, 500 और तीसरा 200। ना इनको ऐड करते हैं तो 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1050 का हमारे पास फर्म के पास फायदा, और पार्टनर से आईओडी लेना पड़ गया तो पार्टनर का नुकसान। यहीं से यू टर्न मारेंगे, लेकिन रेशो देख लेते हैं कि किस रेशो में अब बांटना होगा। 3:2:1। यहाँ से यू टर्न मारो, डेबिट कर दो क्रेडिट की जगह, 1050। यहाँ पर क्रेडिट दिख रहा है ना बच्चों, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। और अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये नील हो गया और यहाँ पर निकलेगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालने के लिए पहले 1050 को 3/6 मतलब 2 से, और ये हो गया हमारा 525। 525 हमारा आ गया ए में, और पार्टनर्स का अगर फर्म का अगर डेबिट है तो पार्टनर्स का क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरे को बांटते हैं 1050 का 2/6 मतलब 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9 3, 350। और तीसरे को बांटेंगे 1050 1/6 करेंगे तो 6 1 जा 6, ये आ गया हमारा 4, 7 जा 42, 3 आ गया ये 5, 175, 525, 175, 0 0, ये आ गया हमारा 6 और 7, ये आ गया 1050। हमेशा क्रॉस चेक करना ठीक होता है ताकि हमसे कोई गलती ना हो, और किसी भी हालत में कोई जल्दी करने की नहीं कि लाओ कैलकुलेटर से कर लें, मोबाइल से कर लें। बच्चों जितना मैनुअल करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको भी टाइम मैनेजमेंट करना है। एक बार कर लिया तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारे लिए हमें सारी कैलकुलेशन मैनुअल ही करनी है। अब यहाँ पर आ गया क्रेडिट का 25, ये हो गया बच्चों नील, देन दिस इज 25, तो वो भी किसका? डेबिट का। तो यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है ना क्वेश्चन में बच्चों, तो जब कैपिटल फिक्स नहीं है तो करंट नहीं आएगा, कैपिटल ही आएगा। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से 25-25 से एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई, और इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। वो क्या कि अभी थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन वहाँ केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे आज खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, हल्का सा टिपिकल है, लेकिन अच्छा लगता है क्वेश्चन करने में। इंटरेस्ट बहुत आता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और बहुत सारे इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, तब तक इस कॉन्सेप्ट को पक्का करना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, बहुत सारा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय।